माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे सोलर एक्लिप्स, क्या वो मेजर शिफ्ट एंड चेंज लेकर आ रही है। आप बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप फाइल को पिक कर सकते हैं क्रिस्टल के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 सेलेनाइट टावर, फरवरी मई अगस्त नवंबर सेलेनाइट टावर ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 2 रोज क्वार्ट्ज हार्ट, जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर। ग्रुप नंबर 3 ओपल हार्ट, मार्च जून सितंबर दिसंबर। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। सोलर एक्लिप्स क्या चेंज। वेलकम ग्रुप नंबर 1। देखते हैं एक्लिप्स क्या चेंज लेकर आ रही है। सोलर एक्लिप्स, देखिए लूनर एक्लिप्स का एक एनर्जी होती है कि वो एक इमोशनल क्लिंजिंग देते हैं, इमोशन रिगार्डिंग एक एनर्जेटिक क्लियरिंग देते हैं। बट सोलर एक्लिप्स जब होते हैं ना, ये आपकी सोलर प्लेक्सस चक्र, आपकी बेस चक्र एंड सैक्रल पर सबसे ज़्यादा ये काम करते हैं। मतलब आप फियर जो है ना, आप उसको फेस करने के लिए रेडी होते हो। सोलर एक्लिप्स फियर देगा एंड आप फियर को फेस करेंगे। सोलर एक्लिप्स वो एनर्जी है जिनके सूर्य बहुत ख़राब है और अभी जो ट्रांजिट होने जा रही है शनि राहु, अगर प्लेसमेंट वाइज ठीक नहीं है और ट्रांजिट अच्छे हाउस में नहीं हो रही है तो ये बहुत ज़्यादा फियर दे सकता है, नेगेटिवली काम कर सकता है। फरवरी में अगस्त नवंबर बर्थ मंथ है। एंड जब मैं आपकी मतलब ऑप्शन के लिए क्रिस्टल देख रही थी, सेलेनाइट हाथ में आई। सेलेनाइट जो है क्लिंजिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, डेक क्लीन करते हैं, क्रिस्टल को क्लीन करते हैं, इसमें क्लिंजिंग प्रॉपर्टीज़ है आपकी। जस्ट फॉर एग्जांपल बहुत सारे होते ना कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े कामकाज करते हैं, बहुत सारे क्लाइंट को लेकर आप कामकाज करते हैं, बाहर बहुत जाते हैं, क्लियर क्वार्ट्ज नेगेटिविटी से आपको मुक्ति देते हैं। क्योंकि ये क्लीन, इसको आपको टाइम टू टाइम क्लीन भी करना पड़ेगा, बिकॉज ये तो ऑब्जॉर्व कर रहा है नेगेटिविटी को, तो इसको भी क्लीन करना पड़ेगा। तो ये अगर आपके साथ में है, इसकी क्रिस्टल के ब्रेसलेट अगर आप पहनते हैं तो एक स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ क्लिंजिंग होता रहता है आपकी बॉडी माइंड स्पिरिट में। सो फर्स्ट जो मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 1 वो है क्लिंजिंग आपके लिए, प्यूरिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन। ओके, देखते हैं क्या मेजर थीम आ रही है। 29 मार्च 2025 में सोलर एक्लिप्स, एरीज सीजन, राइट। सूर्य अभी क्या हो रही है, पाइसेस से एरीज में जा रही है। इसकी जो ट्रांजिट हो रही है ना, एकदम आप सोचिए आपको पानी में डुबो कर रखा गया एंड सडनली आपको फायर एलिमेंट में डाल दिया जाए, आप तो बिलबिला उठेंगे। इसीलिए ट्रांजिट के ये जो टाइम फ्रेम होता है कि जब पाइसेस सीजन से एरीज सीजन, इट्स नॉट अ वेरी गुड टाइम फ्रेम, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा जगलिंग सिचुएशन, चीज़ें बहुत उल्टा पुल्टा एक पल के लिए होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि एक वाटर एलिमेंट से सडनली आप फायर एलिमेंट में जा रही है, आत्मा का एक ट्रांसफॉर्मेशन। हेल्थ रिगार्डिंग इशू, मानसिक रूप से थोड़ी इंसान बेचैन रहता है। ओके, पिग जो मैसेज आई है, पिग, इसको देखकर निराश होने वाली बात नहीं। इसका जो मेन मैसेज है पिग का, अपॉर्चुनिटी विल बी कमिंग आउट ऑफ डर्ट। दिस इज पिग। आप कई जगह पर ना मनी की जगह पर आपको पिग की स्टैचू दिखाई देंगे। पिग जो है ये प्रॉस्पेरिटी को दिखाते हैं, आउट ऑफ डर्ट, गंदगी। जहाँ पर आप मतलब कुछ ऐसा काम काज करिए ना जो बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, पिग आई है आपके लिए, मतलब आप उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बाहर जाएंगे। बट दिस इज़ वेरी टॉक्सिक। इट कुड बी योर थॉट, इट कुड बी योर एडिक्शन। ये सबके लिए जॉब वॉक फील नहीं हो जाएगा कि एकदम टॉक्सिक एनवायरनमेंट से एकदम झिंगा लाला एक बहुत बड़ी कोई ब्रांच में आपका ट्रांसफ़र हो गया, ऐसा नहीं होगा। कुछ के लिए आपकी एडिक्शन है, कुछ के लिए आपका दिनचर्या है, जहाँ पर आउट ऑफ डर्ट आप बाहर आ रहे, उस डर्ट से बाहर आ रहे, गंदगी, नेस्टी थॉट पैटर्न से बाहर आ रही है। क्योंकि सूर्य आत्मा है, उसका एक्लिप्स हो रही है, क्लिंजिंग तो होगा ही यहाँ पर, सोल का प्यूरिफिकेशन तो होगा ही यहाँ पर। एक नया सीजन, एरीज आने का मतलब है फिर से शुरू हो रही है कुछ चीज़ें, सेल्फ पर काम करना। एरीज मतलब सेल्फ पर काम करना, बट आउट ऑफ डर्ट अपॉर्चुनिटी इज कमिंग। ओके, नेक्स्ट विद दिस, ओके दिस इज वेरी, लुक एट दिस द डाउट हियर एंड यहाँ पर लिखा है रूड जजमेंट एंड ईट योर वर्ड्स 34। इसका जो मेन मैसेज है, एक व्यक्ति है जो सिंहासन में बैठे उल्टा पुल्टा बोले जा रही है, सबके लिए खाना खराब है, तुमने मेरे साथ अच्छी तरह से बात नहीं की, सो पीपल मे नॉट बी नाइस टू यू एवरी टाइम। तो वो जो वर्ड्स आप
को थ्रो करिए, जस्ट ईट द वर्ड्स। एंड आप 2 मैसेज यहाँ पर क्लियरली आते हैं कि बिकॉज देखिए, आप अगर किसी जगह पर काम करें ना, आपका अथॉरिटी सूर्य है, तो उसका एक्लिप्स हो रही है, उनका एनर्जी बिगड़ सकती है। यहाँ पर आपको रेडी होना है। आपके घर की फादरली फिगर सन है, उनकी एनर्जी बिगड़ सकती है, वो आपको 10 बातें सुना सकती है। जस्ट ईट देयर वर्ड्स, ईट योर वर्ड्स। बोलने से पहले सोचो, ज़ुबान पे लेकर टेस्ट करो कि ये वर्ड का टेस्ट कैसा है। इसमें एक्सप्लेन है, वही उसी अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि वर्ड को पहले टेस्ट करो, टंग में कैसा लग रहा है टेस्ट, देन थ्रो करो। बोलने से पहले सोचो, इवन इफ़ पीपल मे नॉट बी नाइस टू यू, कुछ बोल रहा है, जजमेंट क्रिएट करे, जस्ट ईट देयर वर्ड्स। खा लो वर्ड्स को, दिमाग में मत लगाओ। दैट्स द एनर्जी। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 1, एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स। थैंक यू। समटाइम्स यू फील दिस पर्सन इज जोकर, जिसके साथ डील कर रही हो ना एक्लिप्स के दौरान, यू फील हाउ जोकर और हाउ रूड दिस पर्सन, रूड बिहेवियर। जस्ट ईट देयर वर्ड्स, ईट योर डाउट्स ऑल्सो। थैंक यू। दिस इज एक्लिप्स इन कैंसर, एक्सेप्टेंस एंड इमोशनल पेज और डोमेस्टिक डेवलपमेंट। इमोशनल पेज एंड मतलब घर की जगह पर ही ना, थोड़ी डोमेस्टिक एरिया, आपका घर का एनर्जी में ही थोड़ी जैसे एक होता है ना, कलेश का वातावरण बन सकती है। देखिए यहाँ पर भी सूर्य का एक्लिप्स जैसे वो मुक्त हुई है। आपको अपने घर पर ध्यान देना ज़रूरी है। घर में पर्टिकुलर कोई पर्सन की बिहेवियर चेंज हो रही है, देखिए उसके ऊपर भी प्लैनेट का प्रभाव पड़ी है। तो आप अगर थोड़ी एस्ट्रोलॉजी समझते हैं, इस इवेंट को समझते हैं, तो उस जगह पर आपकी एनर्जी में वो फॉरगिविंग मूड होना चाहिए। बट कुछ व्यूअर्स के लिए डोमेस्टिक डेवलपमेंट है, घर में एनर्जी क्लियरिंग होगा, या फिर कुछ हवन वगैरह घर में हो सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम में, कुछ सैक्रेड रिचुअल्स वगैरह हो रही है। आप कुछ ऐसे रेमेडीज़ कर रही है जहाँ पर घर की एनर्जी क्लीन हो रही है। डोमेस्टिक डेवलपमेंट है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके घर में आ रही है, आपको हेल्प करने, टू असिस्ट यू। वॉशिंग मशीन नहीं थी, वो एक्सचेंज होकर नई कुछ आ रही है और नया आ रही है, और आप ले रहे हो कोई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो आपको हेल्प कर रही है। और मेरे पड़ोसी बहुत चिल्ला रही है। एंड ए टाइम ऑफ सेलिब्रेशन एंड सक्सेस। सो लुक एट दिस सन इन लियो, जॉय, दिस इज द एनर्जी। सन लियो को ना फॉर्चून बोला जाता है कि दिस पर्सन विल बी फॉर्चुनेट। आप देखिए, दशा महादशा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मान लीजिए आपकी चार्ट में सन लियो में है, बट आप ग्रोथ नहीं देख रहे, मतलब महादशा सपोर्ट नहीं करा है, बट अकेला सन लियो डिग्री वाइज बड़े अवस्था में, तो ये फॉर्चून का मैसेज है आपके लिए। तो आप सेलिब्रेट करेंगे यहाँ पर, ओके, क्योंकि मुझे सक्सेस दिखाई दे, टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। तो जो पीक का मैसेज आई है ना, आउट ऑफ डॉट अपॉर्चुनिटी, एंड यू विल ग्रैब इट एंड सेलिब्रेट इट। ओके, लेट्स सी। थैंक यू सो मच। देखते हैं सोलर एक्लिप्स मार्च 25, 29 मार्च, और डेट को देखिए 29 मार्च है ना। 29 मार्च में ट्रांजिट होगा सन, सैटर्न ट्रांजिट करे पाइसिस में। थैंक यू। अभी तो सैटर्न कंबैस्ट सिचुएशन में है, अच्छा है। थैंक यू। कंबैस्ट है, ठीक है। एक तो राहु के साथ यूति में कंबैस्ट है, एक तरफ से अच्छा है। थैंक यू। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ मिडो, सक्सेस एंड ब्लेसिंग्स। देखिए ये एनर्जी मतलब बॉटम ऑफ द डेक में 2 डिफरेंट डेक से सक्सेस कार्ड आई है, सक्सेस, ब्लेसिंग्स, पॉजिटिविटी। तो ये हो रही है, पर देखिए बैकग्राउंड प्लेटफॉर्म जो है, कन्फ्लिक्ट, कंपटीशन, एंड लुक दिस इट्स लाइक ए बियर, ओके, बीस्ट। हम कहते हैं ना, पशु की भांति बर्ताव है तुम्हारा, उसको वो मैनर्स नहीं जानते, वो एटिकेट नहीं है उसके पास। तो एक ऐसी व्यक्ति लाइक जोकर, पशु की भांति, एनिमल, एग्रेशन, ये थोड़ी आ रही है। खुद के अंदर भी वो एग्रेशन आ सकती है, सब पर प्रभाव पड़ेगा। आप किसकी चार्ट में क्या सूर्य की स्थिति है, तो इस जगह पर देखिए इस एनर्जी बहुत आपके लिए वाइब्रेंट आ रही है। इधर ऐसे पर्सन के साथ डील करें जो लाइक बीस्ट, कंपिटिटिव नेचर। आप देखेंगे ऐसे कोई स्कूल कॉलेज में अगर आपकी एक्सपीरियंस रही है, गुरु भी ऐसे बर्ताव करते, टीचर, प्रोफेसर, लाइक यू आर द कम्पिटिटर। आप स्टूडेंट नहीं हैं, यू आर द कम्पिटिटर फॉर दिस पर्सन। आप कोई सवाल पूछेंगे, ऐसा लगेगा कि अगर वो जवाब दे देंगे तो आप जान जाएंगे। तो वो गुरु नहीं है, वो गुरु किसी हद से वो गुरु नहीं है। सो ऐसे व्यक्ति से जहाँ पर वो आपको दबाने की कोशिश कर रहा है,
आपकी आवाज़ को, आपके टैलेंट को दबाने की कोशिश कर रहा है। तो डील कर रही है आप ऐसे किसी पर्सन के साथ एंड यू फील लाइक ओ माय गॉड दिस इज बीस्ट। Wayfarer, contemplation, search for truth, inner guidance. This is a card of Hermit, number 11, 29th 11, 33 मास्टर नंबर, 11 मास्टर नंबर आई हुई है। तो बड़ी मुश्किल से देखिए, पीक जब मैंने देखी तब भी मुझे लग रही थी कि एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट जहाँ पर आप जैसे आप छोड़ रही हो कि इस व्यक्ति के साथ ना मेरा और कुछ कर ही नहीं सकती, इसको बोलने दो, ये जितना मन हो मुझे बोले, मतलब ऐसी एक सरेंडर का मूड भी आपके अंदर दिखाई दे रही है। एंड एक्लिप्स के दौरान कुछ व्यूअर्स के अंदर ना अद्भुत सी कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी का प्रभाव होगा, जिसकी वजह से मौन हो सकते, एकदम से बात नहीं कर रहे हो, आप चुपचाप सुन रही हो, बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं है, रिस्पॉन्ड नहीं है। सर्च फॉर ट्रूथ, क्या सच है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन, बहुत ज़्यादा केतु एक्टिवेशन, कॉर्नर के रूम में जाकर बैठ जाना कि चुपचाप बैठूँ, बाहर जाऊँगी तो 10 बातें मैं बोल दूँगी। सो इसका एक मूड यहाँ पर थोड़ी बैकग्राउंड में है यहाँ पर। ओके, लेट मी चेक, थैंक यू सो मच। मैं मून से भी यहाँ पर देखूँगी। ओके, मेरे क्रिस्टल गिर गए। ओके, आप क्रिस्टल के साथ काम कर सकते हैं, खासकर सेलेनाइट ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। ग्रुप नंबर 1 क्लेंजिंग के लिए अच्छा होगी यहाँ पर। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो सेलेनाइट, एमेथिस्ट बहुत पॉजिटिव होंगे आपके लिए। ग्रुप नंबर 1 सोलर एक्लिप्स 29 मार्च, मून का प्रभाव है यहाँ पर, है ना। एक्लिप्स हो रही है, समझ ही आ रही है, मून भी इफेक्टेड है यहाँ पर बहुत बैडली। 29 नंबर 11 हो रही है सोलर एक्लिप्स। मून की एनर्जी, सूर्य की एनर्जी दोनों एक साथ में, राहु पाइसिस, 6 प्लैनेट पाइसिस में होंगे। थैंक यू। तो ये तो पाइसिस का जो मोड होता है, बहुत ज़्यादा लिबरेशन, सैक्रिफाइस। थैंक यू। सामने वाला बोल रहा है, बस आप बर्दाश्त कर रहे हो। थैंक यू, बट इसको जाने दीजिए, ब्लेसिंग्स विल बी देयर फॉर यू एट द एंड ऑफ द डे। एक्लिप्स की जब बात होती है ना, ये 10-15 दिन की बात नहीं हो रही है कि एक्लिप्स आया नेक्स्ट यहाँ पर न्यू मून तक स्थिति है। नो, एक्लिप्स 2 मंथ्स तक बैक टू बैक एक्लिप्स का प्रभाव रहेगा यहाँ पर। तो डिफरेंट व्यूअर्स के लिए डिफरेंट तरीके से काम। मार्च में हो रही है एक्लिप्स, तो इसका प्रभाव आप मई की एंड तक देखेंगे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है स्ट्रेंथ कार्ड, लुक एट दिस। एंड पड़ोसी झगड़ा कर रही है, उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा एक्लिप्स के प्रभाव शुरू हो गई है। ओके, लेट्स सी। देखिए यहाँ पर अगर जो मेन एनर्जी है, स्ट्रेंथ लियो की एनर्जी आई है एंड विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो हायर अथॉरिटी के साथ क्लैश एंड बाद में जाकर चीज़ें बैलेंस हो रही है। देखिए ये जो एक एनर्जी है ना, मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ आपकी रीडिंग में, 2 जगह से आप देखिए यहाँ पर ना बैलेंस नहीं थी, बैलेंस हो गया। यहाँ पर थोड़ी अप्स एंड डाउन मौजूद है, सटन की एनर्जी है, ये बैलेंस हो गया। तो कर्मा भुगतान हो रही है, कर्मा रिवॉर्डेड है, कर्मा पेड ऑफ हो रही है, मुक्ति मिलना पर्सनल लाइफ में हो सकती है, बिकॉज 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बैलेंस हो रही है, बात हो रही है, रेसिप्रोकेट कर रही है एनर्जी। एंड ओवरऑल आपके जीवन में, खासकर जब एक्लिप्स होते हैं, मैं कहती हूँ कि डिक्लेटर करो, जितना डिक्लेयर करोगे एक्लिप्स के टाइम फ्रेम में, ये पॉजिटिव रहता है। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ रिकवरी, स्ट्रेंथ कार्ड, बीस्ट एनर्जी को क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड में नॉर्मल जो टैरो की कार्ड होते हैं आप देखेंगे, उसका बीस्ट एनर्जी को कोई कंट्रोल कर चुका है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। जैसे आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत करेंगे, बट इस सब के लिए एनर्जी नहीं है। पाइसिस का एनर्जी, हाई प्रीस्टेस परफेक्ट पाइसिस कैंसर का कॉम्बिनेशन है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम मेडिटेशन, रिचुअल्स, बुक्स पढ़ना, हायर विजडम, एंसेस्ट्रल विजडम, इस टाइप की चीज़ों के साथ आप जुड़ेंगे। सीजल के साथ काम करना, जर्नलिंग वगैरह करना, रेमेडीज़ फॉलो करना। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मूवमेंट की एनर्जी है, रिलोकेशन की एक जर्नी, ट्रैवल, ट्रांसफ़र, दूसरी जगह पर मूवमेंट। सो देखिए एरीज सीजन आ गई है, सूर्य एग्जॉल्टेड कंडीशन में होगा, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं इस टाइम फ्रेम में प्रमोशन का लिस्ट निकल कर आते हैं। इस टाइम फ्रेम में कॉर्पोरेट सेक्टर में आप देखेंगे एकदम एक ह्यूज चेंज, बहुत सारे लोगों की मतलब ट्रांसफ़र वगैरह होना। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स मूवमेंट है, ग्रोथ है, रिलोकेशन है आपके लिए, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। मैं यहाँ पर थोड़ी देखूँगी और क्या मैसेज है। ओके, क्या आवाज़ तो है यहाँ पर आपकी रीडिंग के दौरान, मेरी पड़ोसी चिल्लाते ही जा रहे हैं। ओके, देखते हैं, आई थिंक आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है मून की एनर्जी से। एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, ग्रुप नंबर 1 क्या चेंज लेकर आ रही है। 1 टाइम मोड्स पर, थैंक यू सो मच। 1313 नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं, मुझे अभी 1349 नंबर दिखाई दी। 1313, 1349 ऐसे नंबर आपको दिखाई देंगे। 1313 का मतलब
एक बहुत बड़ी क्लिंजिंग एंड रिलोकेशन की बात होते हैं। लुक एट दिस, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल एंड कम्युनिकेशन इज की। तो यहाँ पर देखिए जेमिनी की एनर्जी आई है। जेमिनी शॉर्ट डिस्टेंस टू ट्रैवल, शिवलिंग। जेमिनी की एनर्जी में पड़ोसी भी आ जाते हैं एंड पड़ोसी बहुत एक्टिव है आपकी। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम ऐसा हो सकता है कि पड़ोसी के साथ आपका कुछ तो मैं वाला सिचुएशन कुछ व्यूअर्स के लिए काम कर सकते, मतलब छोटे मोटे इशू हो जाते हैं ना। कम्युनिकेशन इसकी एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन एक्लिप्स में और एक्लिप्स की एनर्जी में मौजूद है। ओके, देखिए यू एंड योर लव वन आर सेफ। कैंसर एनर्जी। सो यहाँ पर आपकी अगर कोई पर्टिकुलर आपकी बच्ची को लेकर मान लीजिए, या फिर अपनी हस्बैंड को लेकर, वाइफ को लेकर, अपनी कोई माँ बाप हो सकती है, कोई क्लोज कोई पर्सन को लेकर, पर्टिकुलरली माँ को लेकर चिंता हो रही है, तो स्पिरिट यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि सब ठीक है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कार्डिनल मूव। कोई चीज़ आप करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, सो एरीज सीजन इज़ द बेस्ट सीजन, क्योंकि सूर्य एग्जॉल्ट होते हुए आत्मा बल मिलती है। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट मूव दिखाई दे रही है, बिकॉज 3 ऑफ वॉन्ड्स भी प्लान को एग्जीक्यूट कर वो 4 ऑफ वॉन्ड्स लेकर आएगा। सेलिब्रेशन की मूड है यहाँ पर। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलता हूँ इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। देखते हैं सोलर एक्लिप्स मेजर क्या शिफ्ट लेकर आ रहे हैं। 29 मार्च को हो रही 25 एरीज सीजन। देखिए सन पाइसिस में थे, अब पाइसिस से जब वो एरीज में जाएगा, एक वाटर एलिमेंट की चीज़ें सडनली जब फायर एलिमेंट में जाते हैं तो हेल्थ रिगार्डिंग इशू देता है। अब सूर्य है कौन? सूर्य आपकी फादरली फिगर है, फादर है। सूर्य आपकी हायर अथॉरिटी है। एंड आप देखेंगे जितने भी लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए अप्रैल मई का टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइम फ्रेम में लिस्ट निकल कर आती है, इसी टाइम फ्रेम में प्रमोशन होती है। क्यों होती है? वाई दिस इज एरीज सीजन, बिकॉज दिस इज एरीज, जहाँ पर सूर्य एग्जॉर्ट, आपके अथॉरिटी, आपके स्केल 1 सब स्केल 2 जा रही है, दूसरी कोई जॉब लग रही है आपकी। दिस सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट एक्लिप्स का प्रभाव अपकमिंग 2 मंथ्स तक रहते हैं। इट्स नॉट अबाउट फुल मून न्यू मून की रीडिंग हो रही है। इट्स एक्लिप्स, इट्स अ मेजर इवेंट, मेजर शिफ्ट। लूनर एक्लिप्स आपके जीवन में इमोशनल क्लिंजिंग लेकर आते हैं, बट द सोलर एक्लिप्स फेस योर फियर, कंक्वर द वर्ल्ड। दैट काइंड ऑफ एनर्जी सोलर एक्लिप्स, राइट। सो मेजर शिफ्ट है। 6 प्लैनेट पाइसिस में होंगे, मीन राशि में होंगे। देखिए कितनी बात चार्ट में कौन सी प्लैनेट आपकी पाइसिस में है, तो उस तरह से रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। रोज क्वार्ट्ज आपने चूज़ किए हैं, लेट्स सी। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम क्या होगा कि एक्लिप्स फॉर्म हो रही है ना, जिसकी वजह से थोड़ी कन्फ्यूजन, इंडिसाइसिव मोड आ सकते हैं। फादरली फिगर के साथ आर्गूमेंट्स क्रिएट हो सकते हैं, बट दिस इज़ वेरी टेम्पररी। इसका मेजर इफेक्ट अलग होगा। तो शुरुआती दौर में ही कोई कैवस कन्फ्यूज सिचुएशन को देखकर डाउट क्रिएट करना, इंडिसाइसिव मत हो जाइए। इट्स बिग इवेंट। ओके, रोज क्वार्ट्ज जो है हार्ट चक्र हीलिंग की बात होती है, वेनस की बात होती है, प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप हीलिंग उससे जुड़ी होती है। रोज क्वार्ट्ज सॉफ्ट एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी है। आपके लिए है फायरफ्लाई एंड बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। ओके, फायरफ्लाई अपने चूज़ की हैं। ओके, ग्रुप नंबर 2। फायरफ्लाई का जो मेन मैसेज है ना, इल्यूमिनेट, ग्लो एंड होप। इट्स मैजिक टर्न्स ऑन एट नाइट एज इट इल्यूमिनेट्स अगेंस्ट द डार्क स्काई। तो यहाँ पर एक चीज़ बोला जाता है कि गिव योर सेल्फ परमिशन टू इग्नाइट योर इनर गिफ्ट्स। फायरफ्लाई जो है ये नेक्स्ट लेवल की ग्लो ऑफ होप देते हैं डार्क वर्ल्ड में। फायरफ्लाई के साथ मेटिंग प्रोसेस जुड़ी होती है, बिकॉज नाइट में ग्लो हो रही है। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप डार्कनेस से ज़्यादा लाइट की ओर देखें। इल्यूमिनेशन आ रही है, पाथ इल्यूमिनेट करना, रास्ता दिख जाना, लाइफ पर्पस समझ आना। सो फायरफ्लाई का एनर्जी जो होती है बहुत, मतलब आप देखेंगे रात्रि के टाइम फ्रेम फायरफ्लाई ना रोशनी एक लाइट बल्ब की जैसे दिखाई देते हैं ना, छोटी छोटी। बहुत सारे समन एक टाइम समन क्या कहते थे कि ये दिख जाए आपको बहुत ज़्यादा एक साथ में, मतलब आपकी लाइफ में आप कोई मार्ग ओपन हो रही है। इट्स एन ऑस्पिशियस ओमेन कि आपको ये दिख रही है। सो ओमेन आपको दिखाई दे सकते हैं। ग्रुप नंबर 2। ओके, रास्ता डार्क फील्ड में जैसे होप आ रही है। नाउ लुक एट दिस कार्ड नंबर 4। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आप राहें चलते चलते एक ओल्ड लेडी को रास्ता सड़क पार कर देती है, वो एक कर्मा है आपकी। डेली लाइफ में छोटा छोटा कुछ ऐसा कर्म करते हैं जो बहुत पॉजिटिव है। आप जानते हैं यू डू गुड कर्मा, इट विल कम बैक टू यू।
किसी ना किसी फॉर्म में ये कर्मा आपके पास रिटर्न करता है। तो एक मैसेज आ रही है, रिटर्न करिए कोई चीज़ें, जो कर्म आपने की है, जहाँ एफर्ट्स आपने लगाई है वो रिटर्न करिए, वो आ रही है आपके पास। क्या कर्म की है तो आपके ऊपर डिपेंड कर रही है। बट इस कार्ड की नंबर 4 लॉजिक, नंबर 4 राहु, हर चीज़ को आप देखेंगे नंबर 4 डोमिनेंट पर्सन है, लॉजिकली चीज़ों को देखने की कोशिश करता है। इनको आप बातों से नहीं हरा सकते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें कि मैंने कर्म की है, आई एम कर्म योगी पर्सन, जो कर्म की है वो आप रिटर्न करेंगे। एंड एक व्हील ऑफ फॉर्चून वाला एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लिए। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। थैंक यू। मतलब छोटा छोटा एफर्ट्स, छोटा छोटा जेस्चर आपके लिए बहुत बड़ा कुछ लेकर आ रही है ग्रुप नंबर 2। देखते हैं सोलर इक्लिप्स ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मेजर शिफ्ट एंड चेंज लेकर आ रही है। वन टाइम में सोलर इक्लिप्स शिफ्ट एंड चेंज, देखते हैं क्या मैसेज है। थैंक यू। मून एंड एक्यूरियस फ्री स्पिरिट, योर इनर वाइल्ड चाइल्ड अवेकन्स। लुक एट दिस कार्ड, फ्री स्पिरिट, मतलब फूल का एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। नंबर 5 का एनर्जी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिव होना, मतलब सही समय पे सही डिसीजन लेना। इनर वाइल्ड चाइल्ड, मतलब जो चीज़ें कभी कभी ना आपकी चाइल्डिश स्वभाव कुछ चीज़ों को सॉल्व कर देते हैं। प्लेफुलनेस एनर्जी कुछ चीज़ों को सॉल्व कर देते हैं, ज़्यादा सीरियस होकर वो चीज़ें सॉल्व नहीं होती है। फ्री स्पिरिट, केयर फ्री, और एकदम से एक लीप ऑफ फेथ के साथ जंप करना जिसको हम कहते हैं, दैट्स द एनर्जी। फ्री स्पिरिट के मतलब कुछ परवाह नहीं है, मुझे आउटकम का कोई चिंता नहीं है। बिकॉज फायरफ्लाई होप का भी मैसेज है कि एक आपके लिए एक अफर्मेशन होना चाहिए, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड मी, वो आ जाएगा मेरे पास लौट कर, वो आएंगे ही आएंगे, ये कंफर्मेशन दे रही है यूनिवर्स आपको। वाओ, दिस इज पर्ल। चित्रा मून इन टॉरस, सेल्फ एस्टीम, पर्सनल ग्रोथ। देखिए टॉरस का जो एनर्जी होता है ना, ये कभी भी अपनी फैमिली को नहीं छोड़ेंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जिनकी चार्ट में बहुत प्रोमिनेंट है, 8 एलिमेंट है। यहाँ पर देखिए आपके लिए पर्सनल ग्रोथ दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर आपकी व्यक्तित्व चेंज हो रही है, आप ना इजीली ट्रिगर नहीं हो रही है। सोलर एक्लिप्स आपकी पर्सनालिटी को चेंज कर, आपकी फर्स्ट हाउस पर बहुत एक्टिवली काम कर रही है। जिस भी लगन में आपने जन्म लिया है ग्रुप नंबर 2, कौन क्या कह रहा है, बहुत ज़्यादा कमेंट कोई पास कर रहा है कि मतलब आप वर्दी हो नहीं हो, आपके लिए परवाह नहीं, क्योंकि फ्री स्पिरिट एनर्जी में है, फ्रीडम के साथ लाइफ को लीड करना। ओके, एंड नेक्स्ट विद दिस स्कॉर्पियो हियर, मैंने एक्सपेक्ट कर रही थी स्कॉर्पियो एनर्जी। स्टैंड फर्म इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, रीजनरेशन एंड एक्सपेक्टेड है कार्ड, बिकॉज देखिए एक्लिप्स ही आई है। एक्लिप्स, लुक एट दिस। अब देखिए एक्लिप्स कौन सी हाउस में फॉर्म हो रही है, देखिए पाइसिस कौन से साइन में, यहाँ पर 8th हाउस बनी हुई है, कौन सी हाउस में। 8th हाउस आने का मतलब है आपका डेथ हुआ, देन रिबर्थ हो रही है। दिस ए कार्ड ऑफ रीजनरेशन, पुनः लौट कर आना, दैट्स द कार्ड ऑफ कम्स अराउंड। तो आप फिर से अपने आप को पहचान रहे हो ना एक पावर को रिक्लेम करना, दैट्स द मेन मैसेज ग्रुप नंबर 2। जैसे खो गए थे किसी प्रोसेस में ग्रुप नंबर 2। Let's see what's coming next with the solar eclipse 29th March. Thank you. Okay. What's coming for you? Your visionary, your self-worth, visualization power. This is a card of Trinity. त्रिशक्ति की बात हो रही है, जो ट्राइनिटी जो होती है कि विष्णु, महेश्वर एंड ब्रह्मदेव, 3 शक्ति यहाँ पर एक साथ जुड़ी हुई है। लुक एट दिस, बैलेंस डिसीजन, प्रायोरिटीज, अडेप्टिंग टू चेंज। सो प्रायोरिटी क्या है लाइफ में, आप ना नंबर 3 जुपिटर की एनर्जी है, ट्राइनिटी आई हुई है, एक मैसेज आ रही है, आप त्रिशूल के साथ इसको देख सकते हैं। ओके, महादेव के हाथ में जो है 3 वो तत्व से भी जुड़ी हुई है। ओके, देखिए यहाँ पर बैलेंसिंग एनर्जी एंड बैलेंस डिसीजन, इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया जा रही है।
एंड आप चेंज के लिए रेडी हो रही, अडेप्टिंग टू चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट कोई चेंज एंड डिसीजन है। एंड विद दिस नॉस्टैल्जिक मेमोरी अनकवर्ड, एंड लुक एट दिस अ रोज हियर, रोज क्वार्ट्स आपने चूज़ की है, दिस अ पिंक रोज। रिलेशनशिप रिगार्डिंग कुछ मतलब सामने आ रही है, पब्लिक होना, चीज़ें क्लियर होना, क्लैरिटी के साथ, बट यू आर लाइक एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट है, मेमोरी, फ्लैशबैक, सेंटिमेंट, सेंसुअलिटी इज़ वेरी सेंसिटिव फॉर यू। यहाँ पर एक मैसेज आ रही है, कुछ हिडन चीज़ें सामने आ रही है ग्रुप नंबर 2 रिलेशनशिप में। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है टैरो से, देन मैं यहाँ पर मून मैसेज देखूंगी। व्हाट्स कमिंग फॉर यू ग्रुप नंबर 2 विद द सोलर एक्लिप्स। थैंक यू। दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ग्रुप नंबर 2 व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट विद द सोलर एक्लिप्स। ओके, आई थिंक दिस इज मून कार्ड, एक्सपेक्टेड कार्ड फॉर यू। हॉरिजॉन्टली आई है, नॉट इन रिवर्स। बैलेंस नहीं है आप अभी मेंटली किसी डिसीजन को लेकर। किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आ रही है, अपनी पैशन, अपनी कुछ गायनेकोलॉजिकल इशू। किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, पैशन, इंटीमेसी को लेकर बात करते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, लेट्स सी। थैंक यू सो मच। गेट रेडी एंड 8th हाउस हियर, माय गुडनेस, कितनी 8th हाउस की एनर्जी आ रही है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। लिसन, ग्रुप नंबर 2 हर्मिट एंड डेथ कार्ड हियर। एक व्यक्ति बहुत टाइम से काम कर रही है अपने ऊपर, जैसे मान लीजिए हर्मिट में ना रिसर्च होती है, हर्मिट में पढ़ाई है, हर्मिट में एक ब्लॉक्ड मोमेंट है जहाँ पर हीलिंग चल रही है बड़ी साइलेंटली। कोई जानते नहीं है कि कितनी आप किस तरह सब हील्ड हो रही है, रोकर हील्ड हो रही है, थेरापिस्ट के पास जा रही है, टैरो रीडर के पास जा रही है, किस तरह से हो रही है सिर्फ आप ही इस जर्नी को जानते हैं। दिस इज़ द डेथ कार्ड हियर नंबर 13। दिस इज कम बैक, रिजनरेशन, जिसको हम कहते हैं ना विपरीत राजयोग, कि एक व्यक्ति एकदम से कॉर्नर हो चुका है, जब वो लौट कर आ रही है फिर से एक और एक अपॉर्चुनिटी के साथ। दैट इज द एस ऑफ शॉर्ट्स, क्लैरिटी, कम्युनिकेशन एंड विद विक्ट्री, क्लियर कम्युनिकेशन, जहाँ पर स्टैंड लिया जा रही है, जहाँ पर आपके पास वो बल है, आत्मा का बल है, कॉन्फिडेंस है, लीप ऑफ फेथ के साथ आप काम करें। एस ऑफ शॉर्ट्स अपॉर्चुनिटी भी है, आउट ऑफ डर्ट और लीस्ट एक्सपेक्टेशन है, अपॉर्चुनिटी है। दिस इज द 9 ऑफ पेंटिकल्स, एक सिंगल मोड, और जब अगर आप सिंगल है, सिंगल के लिए कुछ यहाँ पर ब्लेसिंग्स हो सकती हैं। ओके, मून हॉरिजॉन्टली आई है, किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है। आप अपने पैशन को लेकर, अपने वर्थ को लेकर बिल्कुल भी डाउट ना करें। मून हॉरिजॉन्टली आने का मतलब है मून इज नॉट बैलेंस, योर इमोशन इज नॉट बैलेंस, योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, योर थॉट प्रोसेस इज नॉट बैलेंस। इस जगह पर आपको काम करना ज़रूरी है, बिकॉज विश कम ट्रू, ड्रीम कम ट्रू कुछ होने जा रहा है। दिस 9 ऑफ कप्स, इस कार्ड को सभी देखना चाहते हैं, कोई टावर को नहीं देखना चाहते हैं। इट्स वेरी एक्सपेक्टेड एंड सबसे वांटेड कार्ड होते हैं 9 ऑफ कप्स, लवर्स। सो दिस इज 9 ऑफ कप्स, जहाँ पर सेलिब्रेशन है। 9 की पोर्टल आई है, लुक एट दिस 9। सो ये भी एक सॉरी 999, हर्मिट, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स, 999 का मैसेज, थ्रेशोल्ड पॉइंट एकदम से क्लोज है, कोई एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, एक नेक्स्ट साइकिल शुरू हो रही है। जिसका इंतज़ार है, जिस चीज़ का इंतज़ार है, इट्स कमिंग। ग्रुप नंबर 2 क्या गाइडेंस है। एंड हर्मिट ना एक लुका छुपी भी है, हाइड एंड सीक भी है हर्मिट, बिकॉज एक हर्मिट कार्मिक डेट्स भी है जिस पर काम करना पड़ता है, डेली रूटीन पर काम करना पड़ता है। हर्मिट कार्ड में डेली रूटीन, आपका दिनचर्या, आपका आप खाते पीते, आपका क्या चल रही है लाइफ में। थैंक यू। ओहो, बैक टू बैक एक्लिप्स, लुक एट दिस, कम्युनिकेशन इज़ की। प्यार हो ना हो, बात करना बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप में जो मैरिड कपल है, जो रिलेशनशिप में है, उनके लिए कम्युनिकेशन इज़ द की, कि बात करने से मतलब कठिन से कठिन प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। सो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन, लेटर, इन्विटेशन यहाँ पर आ सकती है। ओके, एंड गुरु भी जेमिनाई में जाएंगे, यहाँ पर जेमिनाई का एनर्जी एक्टिव हो रही है, गुरु का ट्रांजिट भी होगा यहाँ पर। ये प्यारी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, लुक एट दिस, एरीज में भी बात कर रही हूँ यहाँ पर, एरीज सीजन को लेकर ही प्यारी क्लाइमेक्स आ रही है। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर यू। एंड कंक्लूशन और विद इन रिच, फुल मून एक्लिप्स, कंक्लूशन, फुल मून ही है। ओके, सोलर एक्लिप्स, सो कंक्लूशन और विद इन रिच, मतलब जो कंक्लूशन मैं आपको बोल रहे थे ना, यू आर अबाउट टू रिच, जस्ट आप उस डोर को नॉक करने वाले हो। आप
दैट्स योर मैसेज ग्रुप नंबर 2। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। देखते हैं सोलर एक्लिप्स मेजर क्या शिफ्ट एंड चेंज लेकर आ रही है। 29 मार्च सन एग्जॉल्ट होंगे। अभी तो पाइसिस में है, एरीज सीजन चल रही है, तो एरीज का प्रभाव आ रहा है। देखिए पाइसिस एक वाटर साइन है, उससे एरीज में सूर्य का जब गोचर होता है एक शिफ्ट होती है, अब्रप्ट शिफ्ट है ये। इसको अब्रप्ट ही देखा जाता है बिकॉज आपको वाटर से सडनली फायर एलिमेंट में डाल दिया जाए तो आपको हेल्थ रिगार्डिंग इशू हो सकते हैं, कैवस हो सकते हैं, कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, आर्गूमेंट्स हो सकते हैं। सूर्य के जैसे प्लैनेट जो हमारे आत्मा कारका से जुड़ी हुई है, आत्मा कारका है वो, सो ये कहीं ना कहीं हायर अथॉरिटी, आपकी बॉस, आपकी सीनियर कोई पर्सन, आपकी घर में फादरली कोई फिगर, फादर, उनकी एनर्जी ख़राब हो सकती है, उनकी हेल्थ रिगार्डिंग इशू आ सकती है, उनका मूड स्विंग हो सकती है। यहाँ पर वो 10 बातें आपको सुना सकते हैं। तो ईट देयर वर्ड्स, टेम्पोररी सिचुएशन है, क्योंकि इसका अल्टीमेट रिजल्ट बहुत पॉजिटिव होगी। क्योंकि एक्लिप्स का प्रभाव जब भी होती है ये अपकमिंग 2 मंथ्स की एनर्जी है। ये इट्स नॉट फुल मून न्यू मून का एनर्जी है कि 15 दिन 20 दिन का एनर्जी है। बैक टू बैक 2 एक्लिप्स हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एनर्जी है ये बहुत मतलब लंबी टाइम के लिए होगा। एंड एरीज सीजन कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रैल मई के टाइम फ्रेम कॉर्पोरेट सेक्टर वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोशन निकल कर आते हैं, लिस्ट निकल कर आते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, उनका डिपार्टमेंट के अंदर एग्ज़ाम, उसका रिजल्ट भी इसी टाइम फ्रेम में निकल कर आते हैं। इंटर डिपार्टमेंट जितनी भी एग्ज़ाम वगैरह होती है, या फिर एरीज एक ऐसा सीज़न है जहाँ पर आप देखेंगे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है, नई रिक्रूटमेंट वगैरह हो रही है, ऐसा सीज़न है, जॉब लगती है लोगों की। ओपल आपने चूज़ की है, मार्च जून सितंबर दिसंबर बर्थ मंथ है। देखते हैं क्या एक्लिप्स का एनर्जी है। 6 प्लैनेट 29 मार्च पाइसिस में जाएंगे। वाटर एनर्जी आई है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस एक ऐसा एनिमल है, क्रिएचर है, जिसके पास 9 ब्रेन है, 8 आर्म्स है, 3 हार्ट हैं। एक हार्ट को लेकर आप सोच रहे कौन ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है। इसके पास तो 3 हार्ट है। कैसे संभालता है ऑक्टोपस। सो या जस्ट किडिंग, बट यहाँ पर ऑक्टोपस में फ्लेक्सिबिलिटी देखा जाता है। ऑक्टोपस यहाँ पर चीज़ों को मतलब 9 ब्रेन, जहाँ पर बुद्धि की बात हो रही है। कभी अगर मेल एंड फीमेल ऑक्टोपस की मेटिंग प्रोसेस को आप सुनेंगे तो ये थोड़ी फनी है, जहाँ पर मेल ऑक्टोपस को ना फीमेल ऑक्टोपस निगल लेते हैं इसी दौरान उनकी मौत भी हो सकती है मेल ऑक्टोपस की। तो इस डर की वजह से मेल ऑक्टोपस उसका जो क्यूटिकल टाइप का जो उनका पार्ट होता है, सेक्सुअल पार्ट, उसका वो काट कर फीमेल के पास दे देता है कि अब जो करना है वो खुद ही कर लेंगे। सो यहाँ पर ऑक्टोपस की एनर्जी में ना मतलब एंड फीमेल ऑक्टोपस जो होते हैं ना वो बहुत जॉइंट बड़ी साइज़ की होती है। 3 हार्ट हैं। अब तीनों के तीनों अगर क्लोज्ड है तो तीनों हार्ट लेकर कोई काम नहीं होगा। यहाँ पर अपने हार्ट ही मैंने एक्चुअली जब मैं आपकी पायल के लिए यहाँ पर मैं क्रिस्टल देख रही थी, यही हाथ में आई। सो ये हार्ट भी है एंड वीनस से भी जुड़ी है, रिलेशनशिप से भी जुड़ी है। आई डोंट नो आपकी हार्ट चक्रा कैसी है, अभी किस तरह से आपकी हार्ट चक्र के ऊपर आप काम कर रही है ग्रुप नंबर 3, बट 3 हार्ट चक्र की बात हो रही है। स्प्लिट ना हो जाए आपका थॉट और आपका माइंड और आपका दिल का कोई सोच, इस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि तीनों हार्ट ऑक्टोपस के पास है। आपके पास एक ही हार्ट है, बट कहने का जो मतलब है कि यू फील दिस इज़ माई सोलमेट, दिस इज माई ट्विन फ्लेम एंड दिस इज माई कार्मिक। तीनों व्यक्ति को लेकर डील चल रही है, और एक व्यक्ति को कार्मिक, दूसरे व्यक्ति को ट्विन फ्लेम बोल देना इतना आसान नहीं है। मैं एवरीडे जब मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ, मैं कई क्लाइंट के मुंह से सुनती हूँ कि वो पहले 2 साल पहले ट्विन फ्लेम थे, अभी वो कार्मिक बन गया है, अभी मेरे ट्विन फ्लेम आ रही है। ट्विन फ्लेम इज़ अ वर्ड, इट्स लाइक टेकन फॉर ग्रांटेड हो चुकी है। एक हवा चल रही है ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट की। डोंट सर्च फॉर ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट, प्लीज़ सर्च ए गुड फ्रेंड। अगर वो आपकी फ्रेंड है, फ्रेंडली रिलेशनशिप में आप है उस व्यक्ति के साथ, इट्स इनफ फॉर यू। आप टैरो रीडिंग जितनी आगे बढ़ी है और 2 साल में everyone will be twin flame, और आफ्टर 2 days और 2 years everyone will be like karmic। तो ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट की कंसेप्ट इस जगह पर पहुँचेंगे क्योंकि मेरी खुद की टैरो रीडिंग की चैनल है, एंड जिसकी वजह से दूसरे टैरो रीडर की ऑटोमेटिकली रीडिंग मेरे चैनल में आ जाते हैं, क्योंकि ये यूट्यूब भेज देता है। सो द मोस्ट पॉपुलर एंड वांटेड रीडिंग जो है, व्हाट्स योर
पार्टनर्स करंट फीलिंग्स एंड थॉट पैटर्न, उसमें पूरी टैरो वर्ल्ड चल रही है। ओके, लेट्स सी। अनलॉक योर माइंड 6। इस कार्ड की जो मेन मीनिंग देखिए, यहाँ पर एक ही हार्ट है बट दिल खुला नहीं है। सो ओपन योर हार्ट, हार्ट चक्र के ऊपर काम करने के लिए बोला जा रही है। अब ऐसा नहीं है आप किसी को भी एंट्री कर देंगे। हार्ट चक्र ओपन का मतलब आप रिसेप्टिव मोड में है, आप फॉरगिविंग मोड में है, आप टॉक्सिक को लेकर पड़े नहीं है। न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू वे लाइफ के लिए आप ओपन हो रही है। एक नई डोर के लिए आप ओपन होने के लिए आपको तैयार किया जा रही है। दैट्स द अनलॉक योर माइंड। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 3। थैंक यू। सोलर एक्लिप्स की एनर्जी फॉर ग्रुप नंबर 3। वेरी इंपॉर्टेंट सीजन, नो डाउट। Okay, I've already told you new direction. Look at this, new direction, re-evaluate success. तो इस जगह पर न्यू डायरेक्शन, न्यू ब्रांच, न्यू लोकेशन, यहाँ पर आपके देखिए एक्लिप्स इन कैप्रिकॉर्न 10th हाउस में एक एक्लिप्स है। 10th हाउस ये प्रोफेशनल फील्ड, उस जगह पर एक आउट ऑफ डॉट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी एक्यूरियस आ गई है। कैप्रिकॉर्न एक्यूरियस, शनिदेव की एनर्जी हावी हो गया। सैटर्न पाइसिस में है, 29 मार्च से वो पाइसिस में है। सो ये कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी, देखिए सैटर्न का गोचर कर लेकर इतना डरिए मत कि गोचर हो रही है पाइसिस में हो रही है। क्या पता आपकी चार्ट में हो सकता है कि पाइसिस के ट्राइन में वेनस बैठा हुआ हो, सैटर्न के ट्राइन में वेनस है, गुरु है, तो ये आपके लिए तो एकदम से जैकपॉट लग जाएगा। तब अगर गुरु की प्लेसमेंट एंड नवमशा में भी अगर गुरु का पोजीशन, सैटर्न का पोजीशन ठीक है तो जैकपॉट लगा देगा यहाँ पर। सो रेडीनेस फॉर चेंज। सो मैं आपको शुरू में बोल रही थी ना यहाँ पर कि ये जो ऑक्टोपस है ना, प्रेडिक्टेबल एक नेचर, मतलब आप कई कबार जब गेम होते हैं ना, ऑक्टोपस के द्वारा कुछ प्रेडिक्शन किया जाता था, समन भी करते थे इसको। सो जैसे प्रेडिक्ट किया जा रही है, जो आप एज्यूम करें वो हो जाएगा यहाँ पर, बट थोड़ी नेस्टी और एक डिस्प्यूट के थ्रू से चीज़ें हो रही है। दिस इज शाइन ब्राइटली लाइक द स्टार यू आर कंपैशनेट। लियो का जो एनर्जी होती है, लियो होती है शाइन के लिए। सूर्य देखिए, एरीज सूर्य का एक्सॉल्टेड एनर्जी है, उनका खुद की राशि लियो आई है एंड एक्लिप्स है। लुक एट दिस एक्लिप्स इन लियो, सोलर एक्लिप्स ही हो रही है यहाँ पर, बट यहाँ पर आपको बोला जा रही है कंपैशनेट मोड में आना चाहिए। देखिए ये कार्ड रिवर्स में है अनफॉर्चुनेटली। इनडिसीजन, ओह अच्छा है। शुड आई स्टे और गो, मैं रह जाऊँ और मूव ऑन करूँ, ये बहुत बड़ी क्वेश्चन हो जाते हैं कि स्टे और मूव ऑन। यहाँ पर इस जगह पर आप इंडिसाइसिव थे, आप डिसाइसिव है, एंड ये रिवर्स में आ गई। मैं कार्ड को, डेक को उल्टा पकड़ी हुई थी, जब मैंने रियलाइज़ की तब मैं रख रही थी, बट ये रिवर्स में ही आई, मतलब ये मैसेज रिवर्स में ही मुझे पढ़नी है। इनडिसीजन है, डिसाइसिव अब हो रही है, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन अब ले रही है, आप इनडिसाइसिव नहीं हैं और डायरेक्शनलेस, पाथलेस नहीं है, बट आप कंपैशनेट मोड में है, मतलब चक्रास पर काम चल रही है, कुछ रिचुअल्स आप यहाँ पर करिए। दिस कंप्लीट न्यू डायरेक्शन, आप रीएवैल्यूएट करिए किसी चीज़ को, मतलब होता है ना प्रीव्यू, चेक करना, विजिट करना, फिर से क्या गलती हुई है उससे लेसन लर्न करना। ओके, लेट मी चेक, देखते हो क्या मैसेज आ रहे हैं। ग्रुप नंबर 3, एक्लिप्स का क्या एनर्जी है आपके लिए, सोलर एक्लिप्स ग्रुप नंबर 3। What's coming next for you with this eclipse here? Thank you. Eclipse. आपकी ना रूट्स बन रही है ग्रुप नंबर 3। मुझे रूट्स वर्ड चैनल हुई, रूट्स, और रूट्स को समझना, जैसे मान लीजिए प्रॉब्लम की रूट्स देखना, किस वजह से डिप्रेशन हो रही है, रूट्स को समझना। ओके, दिस इज ब्लड मून, ब्लड मून, रेड मून, लूनर एक्लिप्स हुई है ब्लड मून में, यस, थैंक यू। And bottom of the deck, look at this cage. This is freedom and release, reclaiming power. मुक्त किया जा रही है। सैटर्न पाइसिस मुक्ति का ही एक एनर्जी भी है, युग का परिवर्तन। देखिए दिस इज़ अ कार्ड ऑफ ब्लड मून, इल्यूशन, अनसर्टनिटी, जहाँ पर इनडिसाइसिव से अब डिसाइसिव हो रही है, एंड हायर एजुकेशन, बिलीव एंड विजडम। 4 और 8 आई है, जोड़कर 3 आएगा, 4 और 8 12 3। इसका मतलब जुपिटर एक्टिवेट हो रही है, सैटर्न, राहु, जुपिटर एक साथ में एक्टिवेट हो रही है। जुपिटर जेमिनी में जा रही है, जिसकी वजह से शॉर्ट डिस्टेंस टू ट्रैवल और हायर एजुकेशन में ब्लेसिंग्स है आपके लिए। अगर आप कुछ डिग्री कोर्स, ट्रेनिंग कोर्स करना चाहते हैं जहाँ पर मुझे वो
वो ह्यूज एक ब्लेसिंग्स उस जगह पर है, बट आप अनसर्टन थे उस चीज़ को लेकर। बट नाउ इस एस ऑफ शॉर्ट्स क्लैरिटी के साथ आ रही है। इस डेक की ये नंबर 1 कार्ड है, स्पिरिचुअल ग्रोथ, अकाउंटेबिलिटी एंड हीलिंग। तो शेल्टर का मतलब मैं आपको शुरू में बोल रही थी, एक्लिप्स के प्रभाव में आप एकदम मौन हो सकती हैं कि लोग कुछ भी कह रही है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। आप स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ ग्रोथ, इनर ग्रोथ की जर्नी के बारे में सोच रही है, बिकॉज स्पाइसिस से एरीज ट्रांजिट हो रही है। स्पाइसिस जो है जो रिलीज़ की बात करते हैं, एरीज सेल्फ पर काम कर रही है, तो रिलीज़ कर कर सेल्फ की ग्रोथ हो रही है, कुछ रिलीज़ कर कर एडिक्शन डिक्लेटर कर कर सेल्फ की ग्रोथ हो रही है। लेट मी चेक। कुछ लोगों के साथ ना आप अगर डील भी करिए ना, उनकी बातें आप पर बहुत ज़्यादा हावी नहीं होंगे, आप जानते ही ये बकवास ही करता है। लेट मी चेक। एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है यहाँ पर, पूरी दुनिया यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्म हो रही है, होता है ना कि एक इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड की भांति डिसीजन, एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया जा रही है। फैमिली रिगार्डिंग और रिलेशनशिप रिगार्डिंग हो सकती है, बिकॉज 10 ऑफ कप्स के साथ 2 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में है। मास्टर कार्ड, सीरियसली क्या बात है, दो क्वीन मौजूद है यहाँ पर, बट लुक एट दिस, किंग एंड क्वीन बहुत कम निकल कर आते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स एकदम से सूट से कपल कार्ड आई है, रिलेशनशिप। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स एक इंडिसाइसिव मोमेंट, जहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जा रही है प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी के थ्रू से, विद दिस 10 ऑफ कप्स फैमिली रिगार्डिंग। सो फैमिली रिगार्डिंग ब्लेसिंग्स, मैरिज, रिलेशनशिप रिगार्डिंग हार्मनी, पीस रिस्टोर्ड होता हुआ दिखाई दे रही है। बट दिस इज़ अ कपल, दोनों ही अपने अपनी जगह पर काफ़ी स्टेबल है, फाइनेंशियली स्टेबल है, दोनों ही अपने अपनी सेल्फ एस्टीम को समझते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए। ऐसे कपल साथ में आता हुआ दिखाई दे रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सबके लिए नहीं होगा, बट डेफिनेटली कुछ के लिए इंडिपेंडेंट वर्क की ब्लेसिंग्स है यहाँ पर। बट दिस इज़ पावरफुल पार्टनरशिप, बिजनेस। दिस इज़ 2 ऑफ पेंटिकल्स, मैं आपको पहले बोल रही थी जगनिंग मोड दे रही, बिकॉज इल्यूशन, अनसर्टनिटी। बट हियर इज़ द एम्प्रेस, कोई फीमेल फिगर, कोई गाइड, मेंटर, गुरु आपकी मदद कर सकते हैं। पेरेंटहुड, मदरहुड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस कार्ड है, जहाँ पर कोई लेडी, एल्डर सिबलिंग, फीमेल फिगर के थ्रू से कोई मसला यहाँ पर सॉल्व होगी। फाइनेंस रिगार्डिंग एनर्जी बहुत बहुत पॉजिटिव आ रही है। दो क्वीन मौजूद है, ये किंग क्वीन, 2 क्वीन, किंग एंड एम्प्रेस, मतलब पावरफुल एक शिफ्ट है। किंग क्वीन आना, 10 ऑफ कप्स की जैसे एक 10 का साइकिल आना, एम्प्रेस जहाँ पर क्वीन ऑफ ऑल द क्वींस मौजूद है, कोई चुन रही है एम्प्रेस के रूप में बहुत भीड़ों में, वो भी एक मैसेज है आपके लिए। एम्प्रेस रिसोर्सेस है, एम्प्रेस माँ है, सो मदरली फिगर के रूप में कि लाइक मतलब ना वाइफी मटेरियल, हस्बैंड मटेरियल, ये वो एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ एम्प्रेस आने का मतलब है एक ऐसी माँ जो बच्चों के लिए एक्सट्रीम लेवल पर सेक्रीफाइस करते हैं। हर माँ करती है, हर माँ करती है। माँ शब्द का कोई ऑल्टरनेट कोई वर्ड नहीं है, इस शब्द एंड इस संपर्क इतनी पवित्र है। बट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कोई फीमेल फिगर, जस्ट फॉर एग्जांपल आपकी पार्टनर लुक्स लाइक मदर, कि इससे बेस्ट मेरी बच्ची की मदर कोई हो ही नहीं सकते। दैट काइंड ऑफ एनर्जी, कोई देख रहा है कि यू आर द बेस्ट पर्सन, आपसे बेस्ट, इनक्रेडिबल, मतलब आपका रिप्लेसमेंट नहीं है, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। ओके, थैंक यू। यस, अगर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में आना है, अपना टेक केयर भी करना होगा, थोड़ी हाइजीन, फीमेल हाइजीन हो, अपना खुद का कुछ हाइजीन यहाँ पर मेंटेन करने के लिए बोला जा रही है। एंड CTM रूटीन, आपका डेली बॉडी केयर, फेस केयर रूटीन जो है उसको मेंटेन करें। फाइनेंस पर इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रही है, प्रैक्टिकल प्लान दिखाई दे रही है। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। पावरफुल शिफ्ट, लुक एट दिस, कम्युनिकेशन इज की, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन यहाँ पर आ रही है। एंड योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। न्यू मून टू फुल मून का सफ़र दिखाई दे रही है, ओके, और फुल मून टू न्यू मून एक जर्नी। एंड मैं आपको शुरू में बताई कि एक 2 मंथ्स का सफ़र है ये जो मेजर शिफ्ट है। बट व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, क्या रिलीज़ करना ज़रूरी है। बार बार एक मैसेज आ रही है, रिलीज़ कर कर सेल्फ पर काम करो। क्या फियर है, क्या वो चीज़ है जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही है, क्या वो इंडिसाइसिव मोड, हमेशा ही डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंडिसाइसिव हो जाते हो। थोड़ी रिस्क टेकर मोड, थोड़ी लीप ऑफ फेथ के साथ कोई चीज़ को करना पड़ेगा, देन यू विल गेट एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। न्यू मून एक्लिप्स, लुक दिस कार्ड हियर, एंड किसी पायल में कार्ड नहीं आई है। एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून, तो ये मिरेकल, इम्पॉसिबल चीज़ भी पॉसिबल हो सकती है आपकी लाइफ में।
एंड एम्प्रेस जब भी आती है, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि गॉडेस का सपोर्ट है आपके ऊपर। गॉडेस किसी भी फॉर्म में हो सकती है, आप कोई भी गॉडेस को, ग्रीन तारा हो सकती है, माँ काली हो सकती है, माँ जगदम्बा हो सकती है, माँ दुर्गा हो सकती है, कोई भी फॉर्म में हो सकती है, माँ बगलामुखी हो सकती है, छिन्नमस्ता हो सकती है, बट एम्प्रेस आने का मतलब ये गॉडेस सपोर्ट है, माँ का आशीर्वाद है आपके ऊपर। एंड माँ की आशीर्वाद जिसके साथ होती है वो हर ऑब्स्टेकल ब्लॉकेज को लाइफ में वो रिमूव कर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।